आज के सेशन में हमने करना है जी मॉसफेट। वो पीडीएफ खोल दें, थोड़े से नोट्स हम गो थ्रू कर लें, उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको जल्दी ख़त्म करते हैं आज। अच्छा, इसमें आज का टॉपिक एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर आईजीबीटी है। जिस तरह हमने पहले मॉसफेट किया, फिर बीजेटी किया, आज हमने इसको आईजीबीटी को करना है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर तो मेन चीज़ें हम देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो आईजीबीटी है ये मेजॉरिटी कैरियर है। जिस तरह हमने पढ़ा था ना, मॉसफेट पढ़ा था पहले फर्स्ट टाइम, उसके बाद बीजेटी पढ़ा था। तो मॉसफेट हमने कहा था कि ये मेजॉरिटी कैरियर है, इसके अंदर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। बीजेटी जो है वो बाईपोलर, जैसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, इसका नाम ही है, तो इसमें मिनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों होते हैं। और इसी तरह जो आपका आईजीबीटी है ये भी मेजॉरिटी कैरियर है, डिवाइस है। अच्छा, उसके बाद देखें तो एक चीज़ और हमने पढ़ी थी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर। लास्ट टाइम हमने बीजेटी में देखा था कि नेगेटिव जो है ये जो दूसरा कॉलम, ये जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है ना बीजेटी का, ये खाली का मतलब है कि इसके अंदर नेगेटिव आएगा, मैंने लिखा नहीं है। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। लास्ट टाइम हमने कहा था कि इसको पैरेलल में नहीं चला सकते, यानी इसका मसला ये है कि एक को चलाएंगे, जो ज़्यादा लोड उठाएगा वही हीटअप ज़्यादा होगा, और वो लोड उठाता जाएगा, हीटअप होता जाएगा, तो वो बर्न हो जाएगा। पैरेलल के अंदर जो है ना वो दूसरे के साथ लोड शेयरिंग नहीं होगी। लेकिन जो मॉसफेट थे या जिस तरह आईजीबीटी है, ये इन दोनों के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं, तो ये पैरेलल में जो है आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा रेटिंग के लिए पैरेलल में हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एक फ़ायदा भी है। अच्छा, दूसरा जो है ये इसकी आपकी ये देखें तो स्विचिंग जो है ना, इसका जो तीसरा हमने लिखा हुआ है, स्विचिंग में ये होता है कि इसका जो ऑन ऑफ टाइम है वो तकरीबन सेम ही है जैसे मॉसफेट का है। अच्छा, अब आपने देखा था कि मॉसफेट के अंदर ना हमें चूँकि गेट जो है ना वो इंसुलेटेड होता है, और आईजीबीटी का भी नाम देखना, इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ये जो इंसुलेटेड गेट होता है, इंसुलेटेड का मतलब ये है कि आपका वो गेट इंसुलेटेड है जिस तरह मॉसफेट का था, यानी इसके दरमियान में, दूसरे लफ्ज़ में हम कहें तो ये आपकी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। हमने मॉसफेट और आईजीबीटी दोनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसके दरमियान यानी जो गेट है और दूसरा जो इसका होता है टर्मिनल्स, उनके दरमियान आपका कैपेसिटर बनता है, चार्ज होता है ना, जिस तरह मैंने मॉसफेट में समझाया था। तो ये वोल्टेज कंट्रोल है। लेकिन बीजेटी डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, तो उसके अंदर जो है वो आपका रीजन जो है वो कनेक्टेड होता है। तो इसके अंदर जो है वो कनेक्शन नहीं होता, तो इसीलिए हमने देखा था कि बीजेटी में करंट ज़्यादा फ्लो होता है, तो उसका बेस करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बर्न हो सकता है। तो इसलिए हम उसका ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन करते हैं बीजेटी के अंदर, हमें उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए। जैसे आपने देखा था कि मॉसफेट में हमने गेट वोल्टेज दी वीजी, क्या था उसके, इसके टर्मिनल्स क्या होते हैं वैसे मॉसफेट के, क्या थे भला? गेट, ड्रेन और सोर्स। ये याद रखना। असल में ना मैंने ये जो अभी वो बनाई है ना, क्या नाम है, ये जो सॉफ्टवेयर है मल्टीसिम, इसमें वो शुरू वाली चल रही है मॉसफेट की। तो हो सकता है कि सब में ना मैंने लिखा हो गेट, ड्रेन, सोर्स, तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर उसमें हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे मॉसफेट की, इसका मतलब है कि उसका जो गेट करंट होगा वो आई होगा ग्रेट, और ऊपर ड्रेन होगा उसका, और नीचे जो है वो सोर्स होगा। ये जब भी आप मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक वो चेंज कर लेना, मैंने चेंज नहीं किया। अच्छा, उस तरह बीजेटी अगर देखें तो बीजेटी में क्या है, क्या होता है? बेस, कलेक्टर और एमीटर, ठीक है। तो इसमें बेस होता है गेट की जगह, और कलेक्टर और एमीटर। आईजीबीटी क्या है? आईजीबीटी के अंदर वो जो आपका मॉसफेट का गेट था वो गेट आ गया, और जो बीजेटी के दोनों है कलेक्टर मीटर वो आ गए। समझ रहे हैं ना? तो ये आपका फ़र्क है। तो इसमें आपने ये भी देख लिया कि इसका जो गेट है, गेट टर्मिनल, वो थोड़ा सा मैं इसको आगे स्किप करके यहाँ लेके जाता हूँ आपको, यहाँ नहीं, यहाँ इस जगह पे, ये देखें, इससे आपको समझ आ जाएगी कि देखें गेट वाली साइड में मॉसफेट लगा हुआ है, ये आईजीबीटी बना हुआ है। यानी आईजीबीटी कम्बिनेशन किसका है? मॉसफेट का, और ये जो ऊपर बीजेटी बनाया हुआ है हमने वो है, ठीक है। तो इसका मतलब इनपुट साइड पे मॉसफेट लगा हुआ है असल में, यानी गेट वाली साइड जो है ना हमने आईजीबीटी की वो ये ले लिया। तो इसका जो गेट होता है या जो इनपुट टर्मिनल होता है वो गेट होता है, ठीक है, जिस तरह उसका मॉसफेट का होता है। ऊपर देखें तो ये आपका बीजेटी लगा हुआ है इसमें, यानी ऊपर कलेक्टर और नीचे मीटर, वो बीजेडी की तरह कलेक्टर और मीटर होता है। तो इसलिए इसके टर्मिनल्स क्या बनते हैं? गेट, कलेक्टर और मीटर। और वो जो बीजेटी था उसका कलेक्टर, मीटर, उसका बेस बनता था, और ये जो मॉसफेट था उसका गेट, ड्रेन और सोर्स था, ठीक है। ये थोड़ा सा इसका फर्क था। इसके अंदर प्रॉपर्टी भी हमें समझ आ गई कि इसके अंदर देखें तो आपको समझ आ रही है कि वहाँ जो बीजेटी बना हुआ है, जो बीजेटी लगा हुआ है कलेक्टर से मीटर, एक दफ़ा जब ये कंडक्शन शुरू हो जाएगी तो देखें बीजेटी के कंडक्शन लॉसेस कम थे अगर, तो इसके भी कम होंगे, यानी ये वो प्रॉपर्टी उसकी आ जाएगी ऑन स्टेट वाली, बीजेटी को फॉलो करेगा। और जो गेट इंसुलेटेड है, ये देखें इसका गेट जो है आप देखें
तो वो मॉसफिट का गेट इंसुलेटेड होता है उसके दरमियान। यानी इसका मतलब यही है कि आपने गेट को जब एक दफ़ा हम वोल्टेज देते हैं ना, देखिए हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज दी थी BGE मॉसफिट के अंदर, मिसाल तौर पर 0.7 थी, हमने उसकी डाटा शीट से देख लिया था 0.7 थी या जितनी भी थी। अब 0.7 या 0.3 थी वोल्ट, वो 0.3 वोल्ट के बाद ये ऑन हो जाता था। उसके बाद गेट सोर्स उठा भी लेना तो ये ऑन ही रहता था मॉसफिट, समझ रहे ना। यानी उसका ड्रेन टू जो सोर्स करंट है वो फ्लो होता रहता था, चाहे आप गेट पल्स जो है वो ऑफ भी कर दें, समझ रहे ना। लेकिन BJT में हमने देखा था कि उसको कंटिन्यूस देनी पड़ती है सप्लाई आपको। BJT उठा दें तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि BJT के अंदर ये है कि इसका आपने ड्राइवर सर्किट, फिर हमें IV करंट जो है उसको कंट्रोल भी करना होता है, चूंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अब देखें ना इधर आपको जो मॉसफिट है इसके दरमियान गेट और इसके दरमियान ये देखिए स्पेस है, ये कैपेसिटर बना हुआ है असल में, समझे कैपेसिटर है, ये चार्ज हो जाता है, कैपेसिटर है, इंसुलेटेड है। लेकिन उधर BJT में देखें तो वो देखें बेस और उसके साथ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट है, कोई यानी कंटिन्यूस कनेक्शन है, उसके दरमियान कोई वो गैप नहीं है, इसलिए करंट फ्लो होता है उसके अंदर। तो करंट कंट्रोल डिवाइस को कहते हैं। लेकिन ये जो आपका जो दूसरा मॉसफिट है या IGBT भी उसी तरह हो गया, तो उसमें हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है उसको वोल्टेज। तो IGBT भी मॉसफिट की तरह हम क्या करते हैं कि इसको एक दफ़ा गेट सप्लाई देंगे तो ये इसका कलेक्टर मीटर जो है वो एक दफ़ा कनेक्शन कर देगा, तो फिर उसके बाद ये ऑफ नहीं होगा, सही है। अब एक चीज़ और भी है इसके अंदर। अब ये देखें कि जो आपका BJT है उसमें मैंने बताया कि ड्राइवर सर्किट उसका सबसे बड़ा मसला है। ड्राइवर सर्किट उसका डिज़ाइन करना पड़ता है, बेस करंट को कंट्रोल करना है, क्योंकि वो बेस करंट अगर आपने बीच में रजिस्टर भी लगाते हैं, अगर वो कंट्रोल ना किया तो फिर ये है कि वो बेस करंट ज़्यादा तो वो बर्न हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें तो अब हम फिर उसी टेबल पे जाते हैं ना पहले दोबारा। अच्छा, टेबल से जाने से पहले ना मैं ये थोड़ा सा आपको ये देखें, ये थोड़ा सा लास्ट टाइम मैंने ये तस्वीर दिखाई थी, आज भी देखते हैं क्योंकि इससे जो है ना थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये देखें आप, तो मॉसफिट जो है ना ये लो वोल्टेज, ये वोल्टेज है, देखें इधर 10 वोल्ट है और इधर 1200 वोल्ट है, ये लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज है ये, ठीक है। ये एक्सेस, ये वाला एक्सेस देखें तो इधर ये लो फ्रीक्वेंसी है और ये 2 मेगाहर्ट्ज़ की तरफ आ रही है, ये 2 मेगाहर्ट्ज़ है। और उधर पीछे देखें तो वो किलोहर्ट्ज़ है, तो किलो से इधर जा रही है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी इस साइड पे है। और अच्छा, इसी तरह ये देखें करंट, तो करंट आप देखें तो ये करंट ऊपर को हाई हो रहा है, ठीक है, नीचे लो है। अब आप देखें तो मॉसफिट जो है वो लो वोल्टेज डिवाइस है। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज दो मॉसफिट हमने लिए थे। तो उसके अंदर हमने देखा था कि BJT, जब मॉसफिट और BJT को देख रहे तो हमने देखा BJT हाई वोल्टेज डिवाइस है, इसके हाई वोल्टेज में लॉसेस कम होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमने वो कल लास्ट टाइम जब कंपैरिजन किया था हमने देखा था कि जो BJT है, इस BJT को जब हमने लो वोल्टेज पे चलाया था ना, तो लो वोल्टेज में हमने देखा था कि मॉसफिट के लॉसेस कम थे और कंडक्शन लॉसेज और जो BJT के वो ज़्यादा थी, क्योंकि BJT जो है ना नॉर्मली जो है ना वो हाई वोल्टेज के लिए बना हुआ है। अच्छा, फिर हमने हाई वोल्टेज पे चलाया था तो हाई वोल्टेज पे उल्टा काम हो गया था कि मॉसफिट के लॉसेज ज़्यादा हो चुके, चूँकि ये बना लो वोल्टेज के लिए है, तो हाई वोल्टेज पे उसके लॉसेज और BJT के काम हो चुके थे, समझ रहे हैं। ये यहाँ से इस फिगर से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, IGBT देखें तो ये आप, ये ट्रेड ऑफ है, समझे, इन दोनों का ट्रेड ऑफ है, ठीक है। इसके लॉसेज हम देख भी लेंगे और ये ट्रेड ऑफ है। अब हम दोबारा उसी डायग्राम पे चलते हैं, तो इस डायग्राम पे जाके देखते हैं कि हम कहाँ पहुँचे थे वाला। अच्छा, ये देखें, अब देखें तो स्विचिंग जो है ना, इसकी ऑन ऑफ स्विचिंग जो है वो आपकी सेम है मॉसफिट की तरह। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो हमने इसका एक सबसे बड़ा मसला आज का समझे कि आज का जो हमारा मेन मसला, इसका IGBT का कोई पूछ ले कि कौन सा मेन मसला BJT और मॉसफिट को अगर कंपेयर करें तो ये ऑन तो हो जाता है, लेकिन जो इसका ऑफ टाइम है ना वो ज़्यादा है, ऑफ टाइम ज़्यादा है। अभी आप इसको ड्रा खुद भी करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑफ टाइम ज़्यादा है, यानी ये ऑफ होने में ना बाकी दोनों ट्रांजिस्टर ये दोनों हमने पढ़े हैं उसके ट्रांजिस्टर से ये क्या करता है, टाइम ज़्यादा लेता है ऑफ होने में। तो अब BJT में हमने देखा था कि BJT को तो हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, BJT को ऑन ऑफ इसलिए कर सकते हैं कि देखें, BJT को अगर हमने ऑन ऑफ करना है तो उसका ये तरीका है कि आप इसको वो मैंने कहा था कि अगर ऑफ करना है तो नेगेटिव पल्स दे दें, इसका ड्राइवर डिज़ाइन करेंगे और नेगेटिव पल्स दे तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, आखिर में आप तो फ़ौरन ऑफ हो जाएगा, लेकिन ड्राइवर सर्किट के जरिए करवाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन जो है इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपको मसला ये होता है कि इस BJT के अंदर तो आपको जो बेस है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है ना, करंट फ्लो होता है, नेगेटिव पल्स लगाएंगे तो वो उसका कनेक्शन है उसके साथ और वो पल्स जाएगी और ऑफ करवा देगा, लेकिन उसका चार्ज रिमूव करवा देगा। लेकिन इसके अंदर तो चार्ज रिमूव करने के लिए पूरा प्रोसेस था। हमने कहा था कि इसको वो हमने रजिस्टर लगाया था कि उसके अंदर वो डिस्चार्ज होता है, हमने वो इसके अंदर देखा था मॉसफिट के अंदर, तो वही काम इसके अंदर भी होता है। लेकिन इसके अंदर मसला यह है कि इसका ड्राइवर सर्किट डिज़ाइन नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कैसे बोला, BJT में ड्राइवर सर्किट करंट कंट्रोल कर लेंगे ड्राइवर सर्किट से। इसमें मसला यह है कि इसका तो गेट ही इंसुलेटेड है। हमने ये नीचे जो देखा है
इसका गेट हमने देखा कि ये देखें, इसका गेट जो है ना उसी तरह मॉसफेट की तरह इंसुलेटेड है। अब इसका ड्राइवर सर्किट भी डिज़ाइन नहीं हो सकता। अब ड्राइवर सर्किट नहीं होता तो इसको बंद कैसे करेंगे? तो बंद करने के लिए फिर ये है कि हम इसको, ये ऑफ जो है ना वो जो मॉसफेट जल्दी ऑफ हो जाता था, ऑन ऑफ हो जाता था, तो इसमें जो है ना ऑन ऑफ के जो ऑफ टाइम है, ऑफ टाइम जो है ना ये ज़्यादा लेता है और इसकी ट्रेल बनती है। हम देखेंगे ऑफ टाइम में इसका बाकियों से कंपैरिजन करेंगे तो वो ऑफ। मैं अभी बताता हूँ, मैं एक दफ़ा थोड़ा हो जाए तो आखिर में ये सारा कुछ कवर करेंगे। हो सकता है बीच में आपका सवाल आ जाए, बस एक दफ़ा मुझे ख़त्म करने दें, 40 मिनट है सिर्फ, फिर हम इसको भी कवर करते हैं। अच्छा अब देखें ये हो गया आपका। अच्छा उसके बाद देखें आगे मैं आपको एक टेबल में और चीज़ बता दूँ। अच्छा ये हमने कर लिया। अच्छा इसके अंदर देखें तो मैंने मल्टी सिम में हमने क्या देखना है आज, मल्टी सिम में हमने ये देखना है कि इसकी जो है जो बेस टर्मिनल इसका कोई नहीं है, समझ रहे हैं ना, वो करंट की तरह जो बीजेटी की तरह था, तो हमें एक्सटर्नल पल्स जो है ना वो हम उसको सप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए जिसको ऑफ़ करना है तो ऑफ़ करने में ये टाइम लेगा, और वो जो ऑफ टाइम है वो हम देखेंगे कि फास्ट नहीं है, वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑफ होने में जो टाइम है, ऑन ऑफ में जो टाइम होता है वो स्विचिंग लॉसेज होते हैं ना, जो स्विचिंग हो रही है उस स्विचिंग के दौरान जो लॉसेज होंगे उसको स्विचिंग लॉसेज करेंगे, तो इसके जो ऑफ टाइम ज़्यादा लेने की वजह से इसके स्विचिंग लॉसेज थोड़े बढ़ जाएंगे ऑफ की वजह से। ठीक है, वो जो टाइम ले रहा है। अच्छा अब उसके बाद देखें तो इसके अंदर नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है कि, अच्छा ये मैंने चीज़ आपको बता दी है कि बीजेटी के अंदर हमने क्या है कि ऑफ हमने करना है तो इसको हम नेगेटिव पल्स से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपका जो मॉसफेट था वो तो ऑन ऑफ फास्ट था उसका। ठीक है, उसको हमने जस्ट जो है वो जो उसका जो चार्ज बनता है उसको डिस्चार्ज करना है, उसके लिए रजिस्टर लगाया था, वो आपने जैसे ऑफ करते हैं सारा रजिस्टर कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो जो है वो आपका वो ऑन ऑफ फास्ट हो जाता है। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमने अगला देखना है कि फॉरवर्ड ड्रॉप। अब फॉरवर्ड ड्रॉप देखें तो फॉरवर्ड ड्रॉप में भी देखें तो ये इसका तकरीबन 3.6 वोल्ट फॉरवर्ड ड्रॉप है। हमने जो पिछले बीजेटी का देखा था वो उसका फॉरवर्ड हमने देखा था वो जस्ट लाइक अ डायोड बिहेव करता है ना, ऐसी है ना, तो वो तकरीबन 0.7 वोल्ट था। इसका वोल्टेज ज़्यादा है, फॉरवर्ड ड्रॉप ज़्यादा है वोल्टेज का। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इसको लो वोल्टेज पे अप्लाई करना चाहें, 12 वोल्ट का फॉर एग्जांपल सोर्स है, तो 12 वोल्ट के सोर्स पे अगर हम करेंगे तो ये सिग्निफिकेंट है। अगर हाई वोल्टेज पे करेंगे तो ये इसकी कोई वर्थ नहीं, समझ रहे हैं। तो लो वोल्टेज पे फिर इसको हम वो कोशिश करते हैं हाई वोल्टेज पे इसको अप्लाई करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें ये IGBT का मैंने बता दिया। अच्छा उसके बाद देखें तो अच्छा वो जो बीजेटी का हमने देखा था कि बेस करंट, चूँकि हमें इसको कंटिन्यूस देना पड़ता है, वो बेस करंट जो है वो लॉस है ना। हमने मॉसफेट में तो देखा कि जस्ट एक दफ़ा वोल्टेज अप्लाई की बस, उसके बाद ऑफ कर दी, यानी उसको सप्लाई नहीं दी, तो वो लॉस नहीं है, कंटिन्यूस हमें गेट के ऊपर सप्लाई नहीं देनी पड़ी। यही काम IGBT भी है, लेकिन बेस के अंदर हमें बेस बीजेटी जो है उसके अंदर वो लॉस होता है, समझ रहे हैं। ये चीज़ एक हमने सामने रखनी है। अच्छा उसके बाद देखें तो ये सारी एक ही चीज़ें हैं, और उसके बाद एक है हॉट स्पॉट फॉर्मेशन। हॉट स्पॉट फॉर्मेशन ये है कि बीजेटी के अंदर ये भी है कि जब उसको बेस करंट देते हैं तो बेस करंट देते देते आपका ये होता है कि उसको जो बेस करंट को अगर लिमिट ना करें, आप उसका ड्राइवर सर्किट ना लगाएं, तो वो आपका हॉट स्पॉट कहते हैं कि वो हीट अप होता है। जब हीट अप होता है तो उसकी वजह से हॉट स्पॉट फॉर्मेशन इसको कहते हैं, और उससे वो बर्न हो जाता है। ये एक चीज़ भी है। अच्छा उसके बाद देखें तो आप ये मैंने आपको जैसे बताया कि इसकी हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है ना, ये वाली हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है, वो मैंने 3.6 वोल्ट ड्रॉप बताया। अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर हाई वोल्टेज पे लगाएंगे, तो फॉर एग्जांपल हमारा सोलर रूफटॉप सिस्टम है 12 किलोवाट का, फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारी छत पे लगा हुआ है अभी, ये 12 किलोवाट है, 60 और 60 120 पैनल है, और एक पैनल जो है वो 100 वाट का है, तो ये 12 किलोवाट का सिस्टम है, और उसका जो इन्वर्टर है वो हमने इधर ये फर्स्ट फ्लोर पे रूम के अंदर है। अच्छा आप देखें तो उसके अंदर आपका जो है वो चूँकि हाई वोल्टेज 12 किलोवाट है, और हाई वोल्टेज चूँकि जो सोलर है ना उसका एक सोलर पैनल का तकरीबन वोल्टेज है 20 वोल्ट, 20 है या 18, उसकी नेम प्लेट पे लिखा हुआ है 18। तो जब उसको सीरीज़ में लगाएंगे तो काफ़ी वोल्टेज बनती है, वो 800 वोल्ट या इस तरह DC। ठीक है, तो यानी हाई वोल्टेज बन जाती है। अब उस जगह यानी प्रेफरेबल है कि आप क्या यूज़ करें, IGBT यूज़ कर लें एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट। क्यों कि मॉसफेट का लास्ट टाइम हमने देखा था कि हाई वोल्टेज के ऊपर इसकी जो मैंने बताया था कि जो आपकी ये जो चैनल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, और तकरीबन 9 ओहम तक भी चली जाती है। अच्छा उसकी वजह से वो कंडक्शन लॉसेस बढ़ गए थे। हाँ, तो अब ये है कि इस केस में अगर आपने ये सिस्टम इस तरह का लगाना है कि जिसके अंदर पैनल आपने काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं और हाई वोल्टेज एप्लीकेशन, तो वहाँ IGBT ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू मॉसफेट। जी हमने ये थोड़ा सा इसका वो भी देखा। अच्छा उसके बाद देखते हैं आगे।
ये थोड़ा सा एक और भी है, ये थोड़ा आपको समझ नहीं भी आता तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखें इसके अंदर पहला बीजेटी का कॉलम है, दूसरा मॉसफेट का है और तीसरा आईजीबीटी का है। बीजेटी जो है वो देखें तो बेस कलेक्टर मीटर है, इसके अंदर देखें तो गेट ड्रेन सोर्स है। मॉसफेट जो सबसे पहले किया था हमने, उसके बाद बीजेटी किया था, बेस कलेक्टर मीटर और आईजीबीटी तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो कलेक्टर मीटर उसका हो गया और गेट आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, हमने बताया था आपको करंट कंट्रोल डिवाइस है बीजेटी। मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल है और इसी तरह वोल्टेज कंट्रोल है, चूँकि गेट है इसका तो वोल्टेज कंट्रोल ही आईजीबीटी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो इसके लॉसेज हाई स्विचिंग लॉसेज हैं। अब हमने लॉसेज चेक करने हैं, लेकिन उसके अंदर ना मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, हो सकता है कन्फ्यूजन नहीं होनी, कन्फ्यूजन हो भी तो आप उसको इग्नोर करें। क्यों कि देखें हाई स्विचिंग लॉसेज अब मैंने कह दिया इधर, अब हम वहाँ चेक करेंगे तो मैं उसको चलाऊँगा लो वोल्टेज पे। अब इसका इसके नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हाई वोल्टेज लो करंट एप्लीकेशन है। हमने उससे भी देख लिया हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पे हाई स्विचिंग लॉसेस, हाई वोल्टेज, मैं आपकी बात भी हाई वोल्टेज और लो करंट, ये देखें ना ये डायग्राम जो है हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज साइड पे यानी 1200 ये हाई वोल्टेज और करंट इसका लो है एज कम्पेयर टू आईजीबीटी और मॉसफेट। देखें मॉसफेट काफ़ी ऊपर 10 एम्पेयर या ऊपर देखें 50 एम्पेयर तक जा रहा है, लेकिन ये तकरीबन नीचे देखें 5 एम्पेयर तक, जस्ट ग्राफ से आप समझाएं। तो ये देखें इसका मतलब हाई वोल्टेज और लो करंट है। अब अगर हम इसको लो वोल्टेज के ऊपर टेस्ट कर रहे होंगे तो फिर स्विचिंग लॉसेज जो है ना उसमें आपने वो चीज़ भी देखनी है कि अगर लो वोल्टेज पे टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपने कंपैरिजन उस हिसाब से उस नज़र से देखना है। और देखें अब इसके अंदर देखें तो अगला जो मॉसफेट है ये लो देख लिखा हुआ है कि आपका लो वोल्टेज डिवाइस है, समझ रहे हैं ना। लो वोल्टेज और हाई करंट है, लो वोल्टेज हाई करंट कैसे हुआ इस ग्राफ में देखें ज़रा, ये देखें वोल्टेज लो है और करंट इसको हाई करंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें आगे क्या है जी, ये जो आईजीबीटी है ये आप देखें इसका क्या लिखा है हाई करंट हाई वोल्टेज, तो ये दोनों केसेस है। देखें आईजीबीटी देखें तो हाई वोल्टेज की रेंज भी और करंट की भी हाई है, ठीक है, तो ये वो आ जाएगा। अच्छा, उसके अंदर देखें और हमें क्या बताया हाई स्विचिंग लॉसेज हैं इसके हाई स्विचिंग लॉसेज हैं और कंडक्शन लॉसेज लो हैं। लेकिन जेन में रखना है कि आपने इसको अगर हाई वोल्टेज पे चला रहे होंगे तब, अगर लो वोल्टेज पे चला रहे हैं तो फिर काम जो है ना वो फैक्टर भी बीच में आ जाएगा। ये चीज़ आपने सामने रखते हुए देखना है। तो मैं हो सकता है एक पैरामीटर चेंज कर रहा हूँ तो उससे अगर कन्फ्यूजन हो तो वो आपने ये चीज़ बेस में समझ रखनी। अच्छा, हाई स्विचिंग लॉसेज हैं और लो कंडक्शन लॉसेज हैं। अच्छा, उसके बाद ये लो स्विचिंग लॉसेज हैं मॉसफेट के और हाई कंडक्शन लॉसेज हैं, ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा था कि इसका जो हमने जब इसको चलाया था, हमने मुझे लास्ट टाइम बताया कि जब हमने लो वोल्टेज पे चलाया था और हाई वोल्टेज पे चलाया था, तो जब लो वोल्टेज पे चलाया था तो हमने देखा था कि कंडक्शन लॉसेज जो हैं वो बीजेटी के ज़्यादा हैं। और क्या था भला, उल्टा क्या हुआ था भला, जब हमने हाई वोल्टेज पे और लो वोल्टेज पे मैंने चेक करवाया था, जब चूँकि आपकी मॉसफेट लो वोल्टेज डिवाइस है ना, तो जब हमने हाई वोल्टेज पे चलाया था तो मॉसफेट के लॉसेज बढ़ गए थे और बीजेटी के कम थे, समझ रहे हैं ना। और लो वोल्टेज पे चलाएंगे तो उल्टा होगा। दोनों मैंने केस लास्ट टाइम दिखाए थे और वो मॉडल भी आप उधर से रन करके देख सकते। अच्छा, उसके बाद देखें तो आईजीबीटी है जो है ये आपका क्या नाम है, लो या मॉडरेट जो है वो इसके स्विचिंग लॉसेज होते हैं और कंडक्शन लॉसेज भी लो हैं और मॉडरेट का मतलब है कि जिस तरह मॉसफेट के लो लॉसेज हैं इसके लो नहीं होंगे, थोड़ा सा लो से ज़्यादा होंगे, समझ रहे हैं इस तरह। अच्छा, उसके बाद स्टेटिक जो है आपका ये अगेंस्ट आपका जो कोई रोबस्टनेस इसकी ज़्यादा है, स्टेटिक डिस्चार्ज अगर नीचे गिर जाए तो ये आपका बीजेटी वो डैमेज नहीं होगा। इसी तरह ये जो आपका आईजीबीटी वो भी डैमेज नहीं होगा। लेकिन ये जो अगर ये जो मॉसफेट है इसको तो वैसे ही आप थोड़ा सा नीचे वो गिरे तो ये बड़ा सेंसिटिव होता है मॉसफेट, ठीक। तो ये चीज़ें हमने ये थोड़ा सा हमने बेसिक चीज़ें देख ली। अब हम जो है ना इसकी ये भी देख लिया है हमने, इसको भी देख लिया है ये तो। अच्छा, ये बाकी जो है ना इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर, ये थ्योरी में इस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये थ्योरेटिकल है, कोई इस तरह का पढ़ते हैं, पढ़ेंगे वो इस तरह, ठीक है। मैंने ओवरऑल बता दिया इसका पूरा, बाकी फिनोमेना जो है वो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये गेट है और ये जो आपके ये नज़र आ रहे हैं ये वाले दो ये टर्मिनल इकट्ठे हैं, ये आपका वो है कलेक्टर है, ये गेट है और नीचे ये आपका ये सॉरी नीचे वाला कलेक्टर है, ये मीटर है ये वाला और ये गेट है, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि आपका शुरू के अंदर ये जंक्शन J1 और J2 है, ये एक रिवर्स फॉरवर्ड बायस है और दूसरा रिवर्स बायस है। तो यहाँ ये होता है कि आपका शुरू में जब आपकी गेट वोल्टेज कम होती है ना तो यहाँ माइनस प्लस ये नहीं होते, ये गेट जितनी वोल्टेज कम होगी तो यहाँ माइनस और ये प्लस आपको लेयर नज़र आ रही है। ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। वैसे करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन कलेक्टर से जैसे जैसे रीजन बढ़ता जाएगा तो ये फिर करंट का पास यहाँ से बनेगा, यानी कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये हमने वो डिटेल्ड उधर पढ़ लिया था जब हम बीजेटी कर रहे थे और मॉसफेट कर रहे थे, ठीक।
तो बाकी हम इसको शुरू करते हैं, बस इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं मॉडल्स पे। मॉडल्स के अंदर हम देखते हैं, कंपैरिजन के अंदर जाएं। कंपैरिजन के अंदर जो है वो कंपैरिजन के अंदर देखें, हमने ये बीजेटी पहले पढ़ लिया था, इसको ओपन करें। ये मैं इसको नहीं रन करके दूंगा, वैसे ही है, ये वो सेम चीज़ है। इसको अगर आप इस पर डिफरेंट एनालिसिस करते रहें तो कर सकते हैं इसको रन करके। इस तरह अगला मॉडल देखें तो मॉसफिट का था, जो कि हमने लास्ट टाइम किया था, वही मैंने बस रिपीट कर दिया सिंपल। उसको रन करेंगे, ठीक है। और इसी तरह तीसरा जो है वो IGBT का है। अब IGBT की भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लेनी है अगर आपने, तो वो आपकी वो ड्रा कर सकते हैं। वो हम एक ड्रा करने की कोशिश करते हैं और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। बाकी सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन पिछली दफ़ा देख लिया था, कौन सा एक्टिव है कौन सा सैचुरेशन में है, वो चीज़ें अब आज हम नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो सेम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपने उसी तरह ड्रा कर सकते हैं। इस तरह ये मैनुअल तरीका है जो मैंने आपको बताया था, एक एक रीडिंग लेते जाएं और करते जाएं। वो लंबा प्रोसेस जो हमने लास्ट टाइम एक दफ़ा कर लिया था, अब नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप घर में करना। अच्छा, इसी तरह दूसरा सर्किट देखें तो ये तरीका भी है दूसरे सर्किट का। ये आपका BJT हो गया। और इसी तरह आपका इससे अगला देखें तो ये IGBT मॉसफिट है, ये मॉसफिट है ये वाला, ठीक है। और इसी तरह ये देखें तो एक IGBT सेलेक्ट कर लिया है और कोशिश करनी है कि आपने IGBT की जो है वो सेम रेटिंग के हो। लो वोल्टेज है तो तकरीबन लो वोल्टेज के हो सारे, और हाई के हैं तो हाई के। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलें 3 पे। इनको ऑफ कर देते हैं, ये सारे ये सर्किट मैंने बता दिया आपको, इनको चलें छोड़ें, ऑन करें। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिएंट। अब ये ट्रांजिएंट का BJT का है। इसके बाद अगला ऑन करें मॉसफिट का, ये मॉसफिट का है और ये IGBT का है। अच्छा, इसका आप ये कर सकते हैं कि ये आप कैसे चलाएंगे। यहाँ तो मैं इसको पहले अपलोड कर दे करूँ, इधर से ओपन कर लें आप, या फिर यह कि आप इसको बना लें। आपने लास्ट टाइम बनाया हुआ है कुछ जो आपके देखें ना, ये BJT और मॉसफिट सेम है। मैंने भला क्या किया है कि जो मॉसफिट था मॉसफिट को इधर डबल क्लिक किया और इधर से IGBT सेलेक्ट कर दिया बस। इधर से मॉसफिट जो डबल क्लिक किया, ये मॉसफिट था, इसको डबल क्लिक करें और रिप्ले नहीं दोबारा कैंसिल करें। हाँ, वो तो कर ही दूंगा, लेकिन यह कि अभी ये देखें रिप्लेस इधर से करना है। और यहाँ से देखें IGBT आप इधर सेलेक्ट करेंगे, IGBT ये नीचे IGBT ये वाले ये, ठीक है। यहाँ से अभी ना करना, तो मतलब यहाँ से आप वो फिर चेंज कर सकते हैं कोई, तो ये IGBT आपका हो जाएगा। तो मैंने फिर इसको IGBT ले लिया बस, सिंपल इसको सेव एज कर दिया IGBT के तौर पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको वो किया, ठीक। अच्छा, अब हमने ट्रांजिएंट एनालिसिस करते हैं। ट्रांजिएंट में देखें तो ऊपर ट्रांजिएंट का ऑप्शन है सिंपल, और उसके अंदर कुछ और चेंजिंग नहीं की हुई, ठीक है। ट्रांजिएंट का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है। अच्छा, अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं। ये BJT का है, लास्ट टाइम भी हमने चेक किया था, रन किया। BJT का पहले करते हैं। अच्छा, BJT के अंदर मैंने बाकी चीज़ें हमने देख ली थी, इसको वाइट कर दें, ग्राफ इसका वो ये भी कर दें, और ये ग्रिड ऑन कर दें। और इसके अंदर बाकी चीज़ें हम नहीं देखते, बाकी सारी ऑफ कर दें, सारी डिटेल की। IC करंट और P लॉस करके इसको ऑटो जूम करें, ग्रिड भी ऑन कर दें, ये वाला ग्रिड ये। अच्छा, ये देखें, ये आपका ये लास्ट टाइम हमने ये BJT का था सिंपल। हाँ, वो अभी हम देखते हैं पीछे। अच्छा, ये हो गया। इसके अंदर ये करंट है IC, ये देखें कंडक्शन हो रही है। पहला स्टेप ये कंडक्शन का है, वो सिग्नल जब आ रहा है कंडक्शन है, फिर उसके बाद ऑफ हो गया है, फिर कंडक्शन ऑफ, ठीक है। तो कंडक्शन के दौरान ये लॉसेज हैं आपके, कंडक्शन लॉसेज भी होंगे, और स्विचिंग के दौरान जो है वो स्विचिंग वाले लॉसेज होंगे, ये वाले। अगर हम इसको थोड़ा जूम करें तो ये स्विच ऑफ हो रहा है, तो इसको ऑफ थोड़ा सा जूम करें तो ये देखें, ये जो ऑफ टाइम हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था, इसको थोड़ा सा और करें तो ये ऑफ टाइम होगा जो हमने इसका देखा था इस तरह। और इसी तरह हमने अगला ऑन करते हैं। अब अगला नेक्स्ट है हमारा मॉसफिट को रन किया। मॉसफिट को रन करेंगे तो ये देखें, इसी का भी वो P लॉस और मॉसफिट का क्या होगा भला, मॉसफिट का क्या होता है, ड्रेन, सोर्स और गेट। तो इसका ID होगा इधर, ये वैसे ठीक लिखा हुआ है, तो कहीं अगर वो गलती हो तो आपने खुद ही ठीक कर लेना। इसमें भी आपका ID और P लॉस आप इसको सेलेक्ट कर लें, तो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आप देखें आगे IGBT का ऑन करें। अच्छा, इनके अंदर ये भी P लॉस और ये इसका ID नहीं होगा, इसका IC होगा। हमने ये गलत है, ठीक है, ID की जगह IC होगा, लेकिन हमने ये ठीक है, इसको ऑटो ये आ गया। अच्छा, इसके अंदर बाकी चीज़ें नहीं, मैं जो मेन चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि बाकी तो लॉसेज डेफिनेटली मैंने बताया, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज वो लॉसेज स्विचिंग लॉसेज क्या होंगे वो मैंने आपको बता दी। अभी हम इसको लो वोल्टेज ले रहे हैं
तो आप लो वोल्टेज के हिसाब से इसको देख लें, स्विचिंग और कंडक्शन लॉसेज कंपैरिजन टेबल में मैंने बता दी है, सही है। अच्छा, इसमें सिर्फ हम चीज़ देखेंगे कि इसका ऑफ टाइम जो है ना, जो मेन इनका जो फ़र्क है, आप देखें तो अब ये तीनों ग्राफ आ रहे होंगे, ठीक है। पहला ग्राफ ये वाला भी होगा, बाकी ऑफ हो गए। अच्छा जी, नहीं ऑफ ना करें, आप इस तरह करें, इनको पहले सारे क्रॉस करें, ये सारे क्रॉस कर दिए, ये सारे क्रॉस कर दें, वो तीनों ऑन ही रखना, ठीक है। फिर हमें जो है ना आसानी हो जाएगी। ये BJT वाला ये लें, इसको रन करें, रन करके इसको वाइट करें, ग्रिड ऑन करें और इसका P लॉस और IC ऑन करें बस, और इसको ऑटो जूम कर दें, ठीक है, ग्रिड भी ऑन कर दें। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा मॉसफिट है उसको भी रन करें, इसको ऑफ ना करना, अब ये तीनों रहने देना ग्राफ। अच्छा, इसके अंदर भी हमने ID और P लॉस ये हो गया, ये कर दिया, और IGBT के अंदर भी हमने इसको रन किया और इसके अंदर भी वो चीज़ें ले ली। ये आ गया ID। अब आप देखें तो इसके अंदर अब देखें ये जब ऑफ हो रहा है, ये आपका करंट देखें, इस करंट के अंदर ये देखें, ये जब ऑफ होना है तो ऑफ में कितना टाइम ले रहा है ये चेक करें। इसको वैसे आप जूम ना भी करें ना, थोड़ा सा वैसे ही देखें कि विजुअल देखें। पहला ग्राफ लें, पहले ग्राफ में ऑन ऑफ आपको अपनी आंख से ये नज़र नहीं आ रहा कोई क्या ऑफ हो रहा है, तो बस उसी वक्त जो है देखें ऑफ हो गया। ऐसे ही ना, ये जो आपकी डॉटेड लाइन आ रही है नीचे ऑफ वाली, हाँ ये आ गया आपका। अब BJT वाला देखें ज़रा ग्राफ, इसको ऐसे कर लेना, ये ऐसे कर लें। दूसरा ये देखें ना, ये है, पहला जो आपने ऑन किया होगा ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है, तरतीब से किया था ना। ये BJT है, ये मॉसफेट है, हाँ बस ठीक। अच्छा, आप देखें पहला BJT है, BJT देखें ये ऑफ हो गया है, इसका ये टर्न ऑफ टाइम है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका कैलकुलेट आप खुद ही कर सकते हैं, इसको थोड़ा जूम करें तो ये देखें टर्न ऑफ टाइम कितना है, आपको इसको चेक पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह देखें अगला देखें मॉसफेट का, तो मॉसफेट के अंदर ये चेक करें, इसका टर्न ऑफ टाइम है ये वाला, ठीक है। ये दोनों का कंपैरिजन हम टर्न ऑफ वो देख चुके हैं पहले। अच्छा, इसके बाद मैं जो मेन चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप IGBT का देखें। अब IGBT का वैसे ही नज़र आ रहा है, देखें इस फेस में ऑफ होना था, कितना टाइम ले रहा है, वैसे ही नज़र आ रहा है। ये देखें कितना, ये इस लाइन के बाद इतना टाइम ले रहा है, और पिछले को देखें तो वो लाइन के बाद नज़र नहीं आ रहा, वो जूम करते हैं तो पता चलता है कि ऑफ थोड़ा सा टाइम लेता है वो। ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये वाली डॉटेड लाइन ये नज़र आ रही है ना, ये 0.0 मिली सेकंड और 0.2 मिली सेकंड, तो ये 0.1 मिली सेकंड है ना, ये वाली दरमियान वाली लाइन। इसको ऑटो जूम ही रखें, हाँ, तो IGBT वाली ये देखें, IGBT वाली, ठीक है। तो IGBT वाली में देखें तो आपको ऑटो जूम भी रखें, और ये देखें तो ये तो आपका ये 0.1 मिली सेकंड पे इसने ऑफ होना है ना, तो ये देखें कितना गैप है, ये रेड लाइन है, करंट जो अभी फ्लो हो रहा है, ये जहाँ जाके फिर ऑफ हुआ है, सही है। अब पिछले वाले में देखें मॉसफेट में, तो वो देखें फ़ौरन हो गया है, थोड़ा सा ही होगा, वो जूम करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। और इसी तरह BJT का आप देखें तो ये भी आपका कम है, ऑटो जूम करें तो ये भी कम है, ठीक है। BJT और इसका कितना है वो हम लास्ट टाइम डिस्कस पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, इनका कंपैरिजन। अब सिर्फ कंपैरिजन मैंने IGBT का पिछले वालों से करवाना था कि ये देखिए IGBT का ऑफ टाइम ज़्यादा है। अब ये ऑफ टाइम ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है ना इसके लॉसेज होंगे। अब देखें, अभी आप वैसे कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा, तो लॉसेज देखें अगर, तो लॉसेज के अंदर इसके इंटरमीडिएट होते हैं, ये स्विचिंग लॉसेज देखें, स्विचिंग लॉसेज आपको नज़र आ रहे हैं, इसके स्विचिंग लॉसेज ये स्विचिंग लॉसेज हैं, और इसके स्विचिंग लॉसेज हैं ये वाले, आपको जो स्विच के ये पॉइंट नज़र आ रहे हैं, जो जब स्विचिंग हो रही है उसको जो लॉसेज हैं पावर में। और इसी तरह जो है ना इसके अंदर जो स्विचिंग लॉसेज होंगे ये वाले होंगे स्विच के दौरान, और कंडक्शन लॉसेज जो दरमियान में कंडक्शन हो रही है, ठीक है, वो लॉसेज हम वहाँ देखते हैं अगले में। इसके अंदर तो ये मेन चीज़ हमने देख ली, सिर्फ एक ही चीज़ इस ग्राफ में देखी है कि हमने देखा कि इसका ऑफ टाइम IGBT का बाकियों से ज़्यादा है, बस एक मेन चीज़ याद रखनी, बाकी तो डिटेल है ना, ये मेन चीज़ हमने इसमें देखी। अब इस ग्राफ को करते हैं ऑफ, अगला मॉडल ऑन करते हैं। अगला मॉडल है हमारा स्विचिंग लॉसेज वाला, BJT, मॉसफेट स्विचिंग लॉसेज और IGBT स्विचिंग लॉसेज, ये तीन ऑन कर लें, ठीक, ये ऑन कर ली। अब हम देखें कि BJT का हम ऑन करते हैं, तो BJT के अंदर देखें तो स्विचिंग लॉसेज का लिंक होगा फ्रीक्वेंसी से होगा ना, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा करेंगे इसका मतलब स्विचिंग लॉसेज के बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर रहे हैं और कुछ नहीं चेंज कर रहे लोड। तो इस वक्त 500 किलोहर्ट्ज़ लिए ना हमने, तो 500 किलोहर्ट्ज़ है, तो आप देखिए हम लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। इसको आप क्लिक करें ना इसके ऊपर, तो ये 300 वोल्ट हमने वैसे इसको एज अ लो वोल्टेज वैसे
900 वोल्ट मैंने ले लिया हाई वोल्टेज, यानी ज़्यादा वोल्टेज डिफरेंस करने के लिए। कम वोल्टेज के लिए 300 वोल्ट वाला ये यूज़ कर लिया। 300 वाला है, ये भी देखें तो मैंने इसको सर्च किया है, आप भी करें, मुझे ये मिला है 240 वाला वोल्ट वाला मिला है, यानी उसके करीब करीब। नहीं बस इसको ऑफ करें ना, ये बीजेटी मैंने दिखा दिया ना, बीजेटी ये है ना, इसकी ये 300 वोल्ट है ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये गलती किया, आपने इसको मजीद सर्च करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर 300 वोल्ट है तो 0.5 एम्पेयर लिया है मैंने करंट। डबल क्लिक करें, उसको दिखाएं ज़रा। ये देखिए 300 वोल्ट का लिया है मैंने और 0.5 एम्पेयर लिया है। अब हम पावर इलेक्ट्रॉन से रहे हैं तो करंट ले रहे हैं 0.5। तो आपने इसकी सिलेक्शन जो है ना, आपने तो थोड़ा और टाइम लगाना है, ठीक है। तो इसमें कोशिश करेंगे 10 एम्पेयर का लें कम से कम। पावर इलेक्ट्रॉन्स तब भी बनेगी, ये तो इलेक्ट्रॉन्स ही बनती है। एनालिसिस के लिए ठीक है, लेकिन ये है कि पावर इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने ये करना है कि इसकी जगह आपने वोल्टेज भी सेम कोशिश करें। मुझे सर्च मैंने किया लेकिन बिल्कुल सेम नहीं मिला कोई भी लो वोल्टेज पे, तो उसलिए आप कोशिश करें इसके अंदर लाइब्रेरी में अगर मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा है तो 0.5 ना ले, कम से कम 10 एम्पेयर तो हो ना कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो 10 एम्पेयर ले। फॉर एग्जांपल 10 एम्पेयर नहीं मिलता तो अब आपने कंपैरिजन, लास्ट टाइम हमने गलतियां की हैं कुछ, मिसाल तौर पे ये गलती ये थी कि हमने कंपैरिजन तो कर लिया, हाँ, उसमें ये किया कि हमने करंट इसका 5.5 एम्पेयर है फॉर एग्जांपल। अच्छा, दूसरे का हो सकता है, अभी मैं दिखाता हूँ। मॉसफेट का फॉर एग्जांपल वो 1 एम्पेयर का था और IGBT का था हमारा फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर का फॉर एग्जांपल। तो अब हमने क्या करना है कि जो कम से कम रेटिंग 0.5 है ना, 0.5 इसमें से गुजारें करंट सब में से, उसका लोड इस तरह एडजस्ट करें, सबका वो लेवल एडजस्ट करना पड़ना था। तो करंट ये 0.5 ही सबसे गुजारें और कंपेरिजन करें। ये हमारे से लास्ट, लेकिन एनालिसिस हो गया था हमारा, वो कंपैरिजन हो गया था, वो भी कंपैरिजन में गलती भी नहीं हुई, वो हमारे स्विचिंग क्लासेस मैंने जो थ्योरेटिकल था वो वेरीफाई हो गया था। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप इसका करंट को सेम रखें, तो उसके लिए थोड़ा होमवर्क करना है, लोड को आप एडजस्ट करें और सेम करंट गुजारें तो फिर इजी होगा। अब देखें ये 300 वोल्ट और 0.5 एम्पेयर का लिया है। इसी तरह अगला मॉसफेट देखें, इस पर डबल क्लिक करें मॉसफेट, तो इसके अंदर देखें तो ये भी मैंने, ये मुझे 300 का नहीं मिला लेकिन 240 कोशिश की है करीब करीब करने की, वरना 300 ही हो तो एग्जैक्ट मज़ा आता है। लेकिन ये अभी एनालिसिस में इसलिए थोड़ी सी गलतियाँ आगे पीछे अगर हो तो वो सिर्फ ये थोड़ा सा फ़र्क की वजह से। और 0.5 मुझे मिल गया, ये 0.5 एम्पेयर है, ये भी ठीक है। अच्छा, लेकिन आपने हाई करंट का लेना है। अच्छा, इसमें देखें 365, वो 300 नहीं मिला तो मुझे जो IGBT है आगे ये, तो ये देखें ये 365 वोल्ट है मिला है और 20 एम्पेयर का मिल गया ये। तो अब इसका मतलब है कि 0.5 एम्पेयर या उससे कम जो भी एक करंट गुजारूंगा 0.5 से कम होना चाहिए वो तो उससे मैं कंपैरिजन कर लूँगा। ये 20, ये ठीक था IGBT 20 एम्पेयर वाला, लेकिन यह है कि वो बाकी भी मैं अगर वो 20 के लेता ना, वो मुझे उस लाइब्रेरी से और टाइम लगना था थोड़ा सा, मैंने कोशिश की है। लेकिन आप जरा कोशिश करना कि इसका एनालिसिस, यही मॉडल ना कॉपी पेस्ट करना, वो इसमें से ये चेंजिंग करना जो बता रहा हूँ, उसके बाद एनालिसिस करना, फिर सही उसकी क्लैरिटी होगी, ठीक है। ये तो ये हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद देखें, अब हम इसको ऑन करते हैं, BJT पे जाएँ, BJT पे इसको एक दफ़ा रन करें और फिर इसको जैसे रन हो जाए तो फिर उसके बाद ऑफ कर दें। बस ये रन हो गया, इसके एनालिसिस में हमें ये वैल्यूज़ मिल गई हैं। अच्छा, मॉसफेट में जाएं, ये हम इंटरेक्टिव ही कर रहे हैं, जो पहला ऑप्शन है इसको भी ऑन करके ऑफ कर दें एक दफ़ा ऑन करके। अच्छा, ये भी आ गए। अच्छा, इस तरह ये तीसरा, इसको भी ऑन करके ऑफ कर दें। इसको ऑन करके ऑफ, अभी देखें ना ये थोड़ा टाइम ले रहा है, ये इसके लॉसेस अभी वेरी कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ये लेगा। इसको ऑन करें, बस ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखें BJT के लॉसेस देखें, अगर अब हम इसको लो वोल्टेज पे चला रहे हैं सारे, तो इसके अंदर देखें तो करंट मैंने सेम करने की कोशिश किया है। ये देखें ऊपर लोड 12.7 लिया है एक में, दूसरे में कितना है भला? नहीं, वही लोड का ही। मॉसफेट में देखें ज़्यादा लिया है और IGBT में मैंने ये लिया। ये असर सिर्फ ये काम किया है कि मैंने करंट को सेम करने के लिए ना ये गेम चलाई है, जो पिछली दफ़ा हम नहीं कर सके। तो आप भी कोशिश करें कि करंट सेम गुजारें ताकि आपको कंडक्शन लॉसेज, उसमें से करंट सेम गुजरेगा तो कंडक्शन लॉसेज का पता चलेगा, और ये फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो स्विचिंग लॉसेज का आइडिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें इसके अंदर करंट मैंने जो ऊपर देखें जो करंट है वो इसमें कितना गुजरा, 76.6। ये देखें ये जो आपका IDC लिखा हुआ है 76.6 मिली एम्पेयर, वो IC करंट जो है, जो ऊपर BJT के अंदर IC करंट ही होगा, ठीक है। ये 76.6, बस ये लोड मैंने 12.7 इसको इस तरह एडजस्ट करता रहा कि 76, किसी एक का 76.6 आ गया था तो बाकियों का मैंने उसी तरह करीब कर दिया उसके। अब ये 76.6 आया। अगला देखें मॉसफेट का, ये भी देखें तकरीबन 78.1 वो करीब किया, लेकिन अभी देखें दोबारा रन किया, थोड़ा सा फिर चेंज हो गया, हालांकि मैंने एग्जैक्ट किया था ये 126 से 6 से। तो ये इस तरह, और इसी तरह IGBT का देखें तो ये 76.6 ये वो 235 लोड मैंने ऑन किया तो उसके बाद वो रजिस्टर लगाया तो उसके बाद ये आ गया। इसके बाद आप देखें इसके लॉसेस चेक करते हैं। आप देखें इसके अंदर लॉसेस क्या हैं, 500 किलो हर्ट्ज़ है, ठीक है।
500 किलो हर्ट्ज। हमने इसमें पढ़ा है यहाँ कि इस टेबल में देखें तो क्या पढ़ा है बोला, लो वोल्टेज के ऊपर देखें आपका मॉसफेट ज़्यादा एफिशिएंट होगा, ठीक है ना। ये देखें लो वोल्टेज के ऊपर ऑफसेट ये होगा। अब हम देखते हैं तो अब बीजेटी के लॉसेज आपके स्विचिंग लॉसेज इस वक्त आपके, ये स्विचिंग नहीं है वैसे टोटली, क्योंकि कंडक्शन लॉसेज भी इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन हम डोमिनेट चूँकि वो चेंज नहीं कर रहे, वो फिक्स रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखेंगे इसके लॉसेज कितने हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें इसके फ्रीक्वेंसी 500 किलोवाट रखी है तो 1.4 वाट है, ऐसी है। अच्छा अब आप देखें इसको रखें मॉसफेट का 500 किलोवाट किया तो ये 49.6 मिली वाट है, ऐसी है ना। ये मिली वाट में है, दोनों का कंपैरिजन भी थोड़ा सा हो रहा है कि देखें उसके लॉस वाट्स में है और इसके लॉस जो है आपके मिली वाट में है। और आईजीबीटी के देखें तो ये लॉस जो है वो इससे लो से, यानी ये मॉडरेट है लॉसेज इसके देखें कि तो मॉसफेट से ज़्यादा है लेकिन आईजीबीटी से कम है, समझे ना, ये इसके मॉडरेट में जा रहा है। अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर हम अब फ्रीक्वेंसी कम करके देखते हैं, फिर तीनों का कंपैरिजन करते हैं। फ्रीक्वेंसी 500 थी, अब इसको करते हैं, अच्छा इसको 50 करते हैं फ्रीक्वेंसी, इसका सेल्फ कंपैरिजन भी आपस में हो जाएगा, यानी इसकी हाई फ्रीक्वेंसी कितने हैं और इसके अपने लो फ्रीक्वेंसी में कितने हैं, और बाकियों के साथ भी कंपैरिजन भी हो जाएगा। लेकिन वो फैक्टर याद रखना है कि वो जो मल्टीपल फैक्टर इनपुट है कि ये हाई वोल्टेज के लिए बना है तो इसके लो वोल्टेज का, तो वो चीज़ भी सामने रखते हुए आपने ये एनालिसिस करना है। अब मैं 50 किलो करता हूँ हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा मॉसफेट की भी 50 करता हूँ, पहले मॉसफेट की 50 की ये, और इसी तरह आईजीबीटी की भी 50 की है, ये 50 कर दी, ठीक है। अब बारी बारी इसको एक दफ़ा इसको रन करके ऑफ कर दें बीजेटी को। पहले कितने थे इसके? 1.4। हाँ 1.4 थे तो ये कम हो गए हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये लो फ्रीक्वेंसी पे कम देता है। कैसे? इधर देखें बीजेटी लो फ्रीक्वेंसी के लिए ठीक है, ये देखें ये 2 मेगाहर्ट्ज़ है ना, इधर ये इधर ये 2 मेगाहर्ट्ज़ है, इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उधर लो, तो लो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए ये ठीक है, बीजेटी के लॉसेज कम है, ठीक है, कम हो गए हैं। तो ये हमें इस बीजेटी का सिर्फ अपना कंपैरिजन किया कि हाई वोल्टेज पे हाई फ्रीक्वेंसी पे चलाया, यानी इस रीजन में चलाने की कोशिश की इस साइड पे, तो वो चूंकि उसके लिए बना नहीं है तो उसमें लॉसेज उसके ज़्यादा थे, और जब इधर लो पे किया तो उसके लॉसेज उसके कम है क्योंकि बने ही इस काम के लिए, ठीक है। लो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी हो तो फिर आईजीबीटी बीजेटी यूज़ करेंगे। एक तो जो हमारा इसका सेल्फ कंपैरिजन इसके साथ हो गया। अच्छा उसके बाद देखें हम मॉसफेट देखते हैं, मॉसफेट के 49.6 लॉसेज है ना, अभी 49 पॉइंट आपके 4 आ रहे हैं। अच्छा तो अब ये अब हमने फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स कम किया तो अब देखते हैं कितने आते हैं। तो ये लॉसेज इसके थोड़े कम हो गए हैं, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे इसके लॉसेज आपके कम हो गए हैं, थोड़े से कम फर्क हुआ है। और इसी तरह अगर इधर देखें आईजीबीटी, तो आईजीबीटी का जो 50 किया है तो ये 153 थे, तो ये देखें कितने थे पहले, ये भी उतने ही रहे हैं तकरीबन, उतने ही है ना। इसका वैसे फ्रीक्वेंसी मैंने कोशिश की है इसको चेंज करके फ्रीक्वेंसी हाई या लो करें, तो इसमें जो है वो तकरीबन जो है वो सेम ही मुझे वो चीज़ नज़र आई है जो है। तो बहरहाल आपने देख लिया कि ये लॉसेज आपने स्विचिंग लॉसेज हमने इसके देख लिए। अच्छा अब हम करते हैं, ये तो हमारा हो गया स्विचिंग का, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके और भी कर सकते हैं, 5 किलो हर्ट्ज़ करें और कम करें और ये एनालिसिस कर लें। अच्छा अब हम अगला चलते हैं, उसके अंदर है कंडक्शन लॉसेज 5A जो है ना, बीजेटी कंडक्शन लॉसेज, और उससे अगला है मॉसफेट कंडक्शन लॉसेज, और तीसरा है आईजीबीटी कंडक्शन लॉसेज, ठीक है। अब कंडक्शन में मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी 50 रख दी है, फ्रीक्वेंसी एक रख ली है, कोई भी रख लें 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा इसके अंदर देखें तो नहीं आपने गलत आना है 5A वाले ना, हाँ बस ठीक। 6 वाला क्यों ऑन किया आपने, 6A वाला ये अगला अगला जो आखिरी है वो अभी नहीं करना, वो जो उसको आप क्लोज करें, ठीक है हाँ। अच्छा अब देखें तो बीजेटी पहला है ना, दूसरा मॉसफेट है और तीसरा आईजीबीटी है, ठीक है। इसके अंदर देखें आप तो बीजेटी के अंदर देखें तो फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी है, ठीक है, बीजेटी मॉसफेट और आपका अच्छा आप इसको रन करें 1.39 ही आएंगे, ज़ाहिर है वही है, ये कंडक्शन लॉसेज का भी होगा और फ्रीक्वेंसी का हम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको चेंज करेंगे, इसका करंट चेंज करेंगे। बीजेटी है ना ये, अच्छा ये आ गया आपका, हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये वही है सेम है। इसको रन करें 1.39 आ गया, इसके बाद आपने मॉसफेट ऑन किया ये आ गया, और आईजीबीटी ऑन किया तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब हम ये करते हैं कि
कंडक्शन लॉसेस बढ़ाने के लिए हम या तो रजिस्टर को कम कर दें या वोल्टेज को बढ़ा दें, ऐसी है ना। तो हम सब की एक ही अप्लाई करते हैं, सोर्स वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी 20 वोल्ट है ना, तो करंट बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं, इसको 40 वोल्ट कर देते हैं, 30 वोल्ट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, इसका भी 30 वोल्ट करते हैं, इसका भी 30 वोल्ट करते हैं, ठीक है। बीजेटी का अब हम रन करके 1.39 है, तो ये देखें कंडक्शन लॉसेस के अब लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो ये देखें कंडक्शन लॉसेस के 2.81 हो गए, रन किए 2.8, उससे बढ़ के 1.3 है, तो तकरीबन 1 वाट बढ़ गए। अब इसमें मॉसफेट में देखें अगर तो 47 थे, इसका सेल्फ कंपैरिजन भी हो जाएगा, तो अब उसके लॉसेस बढ़ गए हैं, तो ये 105 हो गए हैं। लेकिन मिली वाट्स में देखें, उसके साथ कंपैरिजन वो वाट्स में है, ये मिली वाट्स में, उनका आपस में कंपैरिजन करें तो इसके कम है, लेकिन इसके वैसे जो है ना वो लॉसेस अब वो बढ़ गए हैं। अच्छा, इसके बाद देखें यहाँ, तो ये आपके देखें तो ये भी 153 थे, तो ये IGBT के वो 240 हो गए हैं, तकरीबन 100 मिली वाट जो है या एक वो बढ़ गए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से आप जो है ना वोल्टेज को आप वेरी करें या लोड को वेरी करें, और उससे आपका जो है वो होगा। अच्छा, इसके अंदर भी देखें तो थोड़ा सा आपने फ़र्क ये देखना है कि देखें ना, अभी मैंने बीजेटी देखा ना, इसके अंदर करंट कितना गुजर रहा है, 103 मिली एम्पेयर है ना। अब मॉसफेट है तो इसके अंदर 100 तकरीबन ज़्यादा मतलब वोल्टेज की है, लेकिन ये कोशिश करेंगे इसको एग्जैक्ट करें, जो कि हम पीछे इसको इग्नोर करते रहें, तो फिर एग्जैक्ट एनालिसिस होगा। और इस तरह ये देखें 119 तकरीबन उसके करीब है, लेकिन यह जितना वो होगा, ये देखें आपका थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन मेरे इधर वो हो रहा है, हालांकि रीडिंग हमने सेम ही ली है, सही है ना, ये भी चक्कर है अभी। तो बहरहाल ये हो गया आपका। तो ये आपने कंडक्शन लॉसेस को हमने देख लिया कि कंडक्शन लॉसेस जो हैं इसके अंदर अगर हम देखें तो कंडक्शन लॉसेस जो है पहले ये 1.3 थे, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, अगला आखिरी है। अब इसको हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हाई वोल्टेज में। ये देखें इसको हाई वोल्टेज, अब बीजेटी मॉसफेट, अब देखें आपको बताया था कि मॉसफेट जो है ना वो हाई वोल्टेज पे, बीजेटी जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करता है, मॉसफेट जो है ना वो हमने इस टेबल में भी देख लिया। ये देखें इसके अंदर मॉसफेट लो वोल्टेज के लिए बना है, ये PDF देखें अगर नीचे PDF, ये तो मॉसफेट ये देखें इसका लो वोल्टेज के लिए बना है। तो अब हाई वोल्टेज किया तो हाई वोल्टेज में मॉसफेट सही परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं वो काम हो रहा है कि नहीं। अच्छा, आप देखें हाई वोल्टेज का मतलब है कि इस बीजेटी पे क्लिक करें, इस बीजेटी पे, तो अब बीजेटी मैंने कौन सा लिया है, इस पर क्लिक करें, तो ये देखें बीजेटी इस वक्त मैंने 900 वोल्ट का लिया है, ये देखें 900 वोल्ट का, ठीक है। वो पहले वो था 300 या इस तरह। अच्छा, मॉसफेट देखें, इस पर क्लिक करें, तो मॉसफेट ये देखें इस वक्त ये भी इसके करीब ही होगा, ये देखें, बल्कि 900 का ही मिल गया था मुझे, ये देखें। और इसी तरह ये देखें IGBT चेक करें, तो इसके अंदर ये 900 का मुझे मेरे ख्याल नहीं मिला, ये कितना है, हाँ 1200 वोल्ट का है, ठीक है। ये 900 का मुझे नहीं, 600 आ रहा था या फिर वो आ रहा था, तो बहरहाल करीब हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अच्छा, आप देखें तो इसको आप बीजीटी में ये करें, ये देखें 100 वोल्ट मैंने वोल्टेज थोड़ी बढ़ा दी है, चूँकि 900 वोल्ट का लिया है, तो वोल्टेज और भी बढ़ा सकते हैं, 500 वोल्ट कर दें, यानी इसको वोल्टेज ज़्यादा कर दें। तो वोल्टेज पे हम देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। बीजेटी देखें पहले 419, ये देखें कितने आ रहे हैं, 419 है। इसके देखें मॉसफेट के, ये देखें मॉसफेट 15 वाट्स में चला गया, क्योंकि मॉसफेट हाई वोल्टेज के लिए बना ही नहीं है। तो लास्ट टाइम भी ये चीज़ हमने देखी थी। इसको ऑफ करें, अब IGBT देखें, तो IGBT देखें तो इसके कंडक्शन लॉसेस देखें, तो ये उसके कम है मॉसफेट से, लेकिन वो इंटरमीडिएट है, यानी वो मॉडरेट या लो इसको कहेंगे, वो मॉडरेट है। और मॉसफेट का सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, चूँकि देखें अब मॉसफेट यही जो हमारा ऊपर सोलर सिस्टम लगा हुआ है, अगर इस सोलर सिस्टम जो हमारा, चूँकि सोलर पैनल हमारे 120 पैनल है और सीरीज़ में लगाए और हाई वोल्टेज DC बनती है, वहाँ अगर आप देखें इस केस के अंदर अगर आप मॉसफेट लगाते हैं, अगर उस इन्वर्टर में जो इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं DC साइड पे, तो मॉसफेट में 15 वाट आ रहे हैं लॉसेस, सिग्निफिकेंट लॉसेज हैं। और ये तो एक की बात कर रहे हैं ना। और इसी तरह IGBT देखें तो उसके 3.35 में लॉसेज, सही है। इसका मतलब IGBT हाई वोल्टेज पे ठीक परफॉर्म कर रहा है, यानी हाई वोल्टेज और उसकी जो है ना वो हाई करंट और हाई वोल्टेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये देखें ना, मज़े से सो रही है, ठीक। तो ये हाई वोल्टेज और हाई करंट एप्लीकेशन के लिए ठीक है, लेकिन मॉसफेट जो है वो लो वोल्टेज के लिए है, तो हाई वोल्टेज पे इसका परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, ये देखें। और इसी तरह आपका बीजेटी देखें तो हाई वोल्टेज के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस चूँकि अच्छी होती है, तो मिली वाट्स में लॉसेज है। हालांकि इसी बीजेटी के आप लो वोल्टेज पे देखें, ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएँ, ये देखें बीजेटी के कितने लॉसेज है भला, मिली वाट में ना, हाई वोल्टेज पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये लो वोल्टेज पे इसने सही नहीं परफॉर्म किया। आप देखते हैं, थोड़ा सा बैक जाए, जो पिछला सर्किट बीजेटी का है ना उसको क्लिक करें ज़रा, सिंपल। ये देखें ये देखें 281 वाट है, देखें ज़रा बीजेटी,
इससे पिछला, इधर से जाना है, इस एरो से, इस एरो से, इस एरो से आपने इधर वाला क्लिक करना, इस एरो को करें तो वो इधर आ जाएगा जो 5 पे है, 5 वाला नहीं है, 5B जो वो है। अब देखें इसके मिली वाट में है, हाँ ये वाला, ये वो देखें, तो उसने लो वोल्टेज पे अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 281 है, तो वो देखें हाई वोल्टेज पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो मिली में चले गए, समझ रहे। तो ये इस तरह का कंपैरिजन था जो कि आज का हमारा एजेंडा था। इसमें मैंने कुछ डाटा शीट्स भी इसमें फोल्डर्स में रखी हुई हैं जो मैंने यूज़ किए हैं सारे। नीचे जाए तो ये देखें MJD ये सारे जो है ना वो, इसके अंदर से आप डाटा शीट से भी उसका करंट देख सकते हैं। करंट देख के तो ये सारी डाटा शीट पढ़ने का तरीका बता दिया था। ये देखें 300 वोल्ट का 0.5 एम्पेयर इसका करंट है, ये जो आपका है, और 15 वाट ये। तो इस तरह आप जो है ना इसकी डाटा शीट सारी मैंने इधर डाउनलोड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें और चीज़ कौन सी रह गई है कुछ, हाँ ये करैक्टरिस्टिक हमने कर्व देखी नहीं है, पीछे आप बैक जाएं, बैक जाके ये कंपैरिजन करैक्टरिस्टिक कर्व्स हैं, वो जिस तरह पहले बनाई थी इसकी भी बना लीजिएगा। वो ये है कि जिस तरह मैंने ये देखे पहला छोड़ें ये सारे IGBT के हैं, और पहले मैं ना आपको पिछले थोड़ा रिवाइज कर दें। फॉर एग्जांपल पहले हमने मॉसफिट किया था ना, ये देखें DC स्वीप मॉसफिट का वाला क्लिक करें, नहीं ये वाला लैब टू मॉसफिट DC स्वीप करैक्टरिस्टिक 0, करैक्टरिस्टिक 1 और करैक्टरिस्टिक 2 मॉसफिट की क्लिक करें, ठीक है। और करैक्टरिस्टिक आगे चार है मॉसफिट की, चारों क्लिक कर दें। पहला ये है, इसको क्लिक करें, ओपन हो गया। इसके बाद दूसरा क्लिक करें, ओपन हो गया। तीसरा क्लिक करें, ओपन हो गया। चौथा क्लिक करें, ओपन हो गया, ठीक है। अब इसकी वो थ्योरेटिकल आप देख लीजिएगा। इसके अंदर देखें तो पहला ओपन करें, ये पहला, और इसको रन करें। ये DC स्वीप पहला ओपन करें, ओपन किया, हाँ ये पहला ओपन किया, यही है ना, हाँ ये है। अब इसका DC स्वीप पे क्लिक करें, पहले ये DC स्वीप पे, ये देखें वो रीडिंग हम चेंज करके देखी थी VDS, ये देखें 0 से 77 वोल्ट, और इसका हमने डाटा शीट से देखा था मेरे ख्याल 75 वोल्ट था, हाँ तो 75 था, तो हमने 77 रखते थे। उसके बाद ये जो है वो ब्रेक डाउन में जाएगा, और 0.1 उसका लिखा है, एक ही सोर्स यूज़ किया है, ठीक है। इसको आप रन करें तो ये देखें आपका रन हो गया, ये देखें ये इस तरह की करैक्टरिस्टिक आई थी हमारी, और इसमें एक्टिव सैचुरेशन रीजन हमने वो सारे उसको कवर किए थे। अगर उसको दोबारा देखना चाहें तो इस शीट के अंदर वो आप ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा अगर वो करवाऊँ तो ये थोड़ा सा नीचे जाएँ अगर, तो ये देखें आपका ये मॉसफेट है जो पहला था, ये मॉसफेट है, ये देखिए सैचुरेशन रीजन होता है, ये ओहमिक रीजन होता है, या इसको एक्टिव रीजन भी कह दें, ये देख, ठीक है। और नीचे कट ऑफ रीजन है, सही है। अच्छा नीचे जाएं, ये आपका वो वाला है ये BJT, और BJT के अंदर देखें ये एक्टिव रीजन है, और ये पीछे वाला सैचुरेशन रीजन है, उल्टा है उसका, ठीक है। और ये वो एक ट्रांसफर इनपुट करैक्टरिस्टिक थी, और ये आउटपुट करैक्टरिस्टिक है, राइट वाली इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है। तो ये आप इसको वो देख सकते हैं। अच्छा इसी तरह हमने नीचे वाली करैक्टरिस्टिक जो है ना वो तीसरा जो है ना IGBT वाला है, BJT के बाद ये हमने ये सारा देखा था इसको। अब इसी तरह BJT देखें तो ये देखें, IGBT देखें तो इसके अंदर भी देखें ये एक्टिव रीजन है, और ये इसके बाद जो है वो सैचुरेशन रीजन जो सर्कल लगाया हुआ, ठीक। अब ये करैक्टरिस्टिक हमने ड्रा करनी है, तो इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये हमने सिर्फ लास्ट टाइम मॉसफिट वाली इस तरह करैक्टरिस्टिक ड्रा की थी, ऐसे ही ना, इसको डिस्कस कर लिया, इसको क्लोज करें। अब इसके बाद अगली देखें, हमने अगली जो करैक्टरिस्टिक 1 है इस पर DC स्वीप में जाके हमने 2 सोर्स यूज़ किए, देखें VGS, डिफरेंट VGS पे DC स्वीप पे क्लिक करें पहले, ये देखें इसमें हमने VGS डिफरेंट ले ली थी 4.5 से 6 डिफरेंट VGS, और फिर हमने इसको रन किया था। तो इसमें देखें तो ये आपने इस तरह के ग्राफ आए थे, ये इसको वाइट करें और ग्रिड ऑन करें तो ये इस तरह के ग्राफ आए थे, ठीक है। और यहाँ वो 77 वोल्ट थी यहाँ जहाँ वो ब्रेक डाउन होती थी, ठीक है। अच्छा इसी तरह आपने रीजन इसके अंदर अगला लें, नेक्स्ट DC स्वीप में जाएँ, और इसके अंदर भी वही 4 से 4.5 वही चीज़ें हम लिए, इसको ये देखें 4 से 4 ले लिया, बस कोई फ़र्क नहीं है। इसको रन करें, थोड़ा सा था हमने वो थोड़ी जूम करके यानी छोटी वैल्यूज़ ले ली थी, ठीक है, यही वही चीज़ आई थी। अच्छा उसके बाद आगे जाएँ नेक्स्ट मॉसफेट में DC स्वीप करैक्टरिस्टिक, इसमें जाएँ DC स्वीप के अंदर तो ये देखें VGS हमने 0 से 6 वोल्ट लिया है, और VDS जो है ना हमने ले लिया 10 से वो 70 वोल्ट 10 वोल्ट का हमने वो लिया। अब इसको रन करें तो ये करैक्टरिस्टिक आई थी हमारी, ठीक है, VDS वर्सेस करंट, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह की करैक्टरिस्टिक हमने इसको देख लिया था। अब आपने ये करना है कि ये करैक्टरिस्टिक तो हमारी लास्ट टाइम मॉसफेट की, इस तरह BJT की भी हमने देखी थी। उसके बाद पिछले से पिछली दफ़ा मॉसफेट था, उसके बाद BJT देखें, ये वाला क्लिक एक करैक्टरिस्टिक मैं दिखा देता हूँ। ये देखें ये करंट कंट्रोल था, तो हमने इसको करंट लगाया था, या फिर अगर वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो बीच में रजिस्टर लगाएंगे, वरना ये शॉर्ट हो गए, काफ़ी करंट फ्लो करता था। इसमें देखें क्लिक करें तो ये हमारी करैक्टरिस्टिक, ये भी मैंने डिफरेंट उसके एनालाइजर और मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सेल में कैसे बनानी है, ये सारा ये करैक्टरिस्टिक आ गई इसकी BJT की, ठीक है, ये BJT। अब इसको भी ऑफ करते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर IGBT जो आज की है, इस पर क्लिक करें। ये एक IGBT पहला, दूसरा और ये तीसरा,
ये 3 ऑन कर लें। पहला IGBT देखें, पहले के अंदर DC स्वीप के अंदर हमने क्या किया है, एक ही रीडिंग ली है, वो जिस तरह उसकी ली थी इस तरह एक ही रीडिंग ली है, ठीक है। इसको रन करें तो इस तरह ये करैक्टरिस्टिक आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ये करैक्टरिस्टिक आप इसको ये ड्रा कर लेंगे। और इसी तरह अगर हम दूसरा देखें, दूसरे के अंदर हमने क्या किया है कि डिफरेंट लिया, DC स्वीप में जाएँ, DC स्वीप में जाएँ तो ये देखें VDS 0 से 77 वोल्ट ले लिया। इसकी डाटा शीट से आप देख लेंगे कि कितनी रखनी है। और उसके बाद 4.5 फिर ये वेरी कर लेंगे, इसका वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितनी है उस हिसाब से। अगर थ्रेशोल्ड इसकी मेरे ख्याल थी हमारी कितनी थी मेरा 4.5 लिया ना, तो इसका मतलब हाँ 4.23 थी, वेरी गुड, देखें ना। तो इसी तरह उसकी भी डाटा शीट से पता चल जाएगी, उस हिसाब से ये इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको रन करें तो ये आपको इस तरह ये करैक्टरिस्टिक करो आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है। और इसी तरह DC स्वीप का अगला आखिरी रन करें ज़रा, ऐसे भी हो जाएगा ना। ये आपको इस तरह की करैक्टरिस्टिक नज़र आएंगी, ठीक। ये इस तरह ये करैक्टरिस्टिक, तो ये इस तरह आप करैक्टरिस्टिक इनपुट आउटपुट दोनों आप ड्रा कर लें, ठीक है। इनपुट भी आउटपुट जिस तरह पहले रिपीट कर रहे थे इसको भी आप कर लें। तो चूँकि वो चीज़ें सारी रिपीट की हुई हैं तो आप उसी को फॉलो करके अब इसके अंदर वो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ड्रा करने की करैक्टरिस्टिक एक्सेल में, और वो सारा प्रोसेस आप कर सकते हैं। पिछली दफ़ा हमने इसको डिटेल देख लिया था, ठीक है।